नमस्कार, हाउ आर यू माय डियर व्यूअर्स? होप यू ऑल आर फाइन। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। एंड विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स मूव ऑन टू अवर टॉपिक। एंड व्हाट इज टुडेज टॉपिक? टुडेज टॉपिक इज सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। अगर आपको चाहिए कंप्लीट नॉलेज तो वीडियो एंड तक देखिएगा, पसंद आए लाइक करिएगा। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स मूव ऑन टू अवर पेपर पेन सेगमेंट. Okay, so now let's understand the simple, compound and complex sentence. चलिए समझते हैं simple, compound और complex sentence को in a very simple and easy way. अब सबसे पहले देखिए simple, compound, complex ना मैं इनका एग्जाम्पल आपको दे दूं. तो यहाँ पे मैंने दो सेंटेंस लिखे हैं. I washed my hands, I ate breakfast. मैंने खाना खाया, मैंने अपने हाथ धुले, मैंने नाश्ता किया. ये सिंपल सेंटेंस कहलाते हैं जिनमें एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट पार्ट होता है. एक सब्जेक्ट मतलब जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं सेंटेंस में, और प्रेडिकेट वो पार्ट होता है जो सब्जेक्ट के बारे में कहा जा रहा है. ओके, नाउ द सेकेंड सेंटेंस, आई वॉश माई हैंड्स एंड आई एट ब्रेकफास्ट. मैंने अपने हाथ धुले और नाश्ता किया. तो यहाँ पे जो ये एंड वर्ड है ना आपका, ये कहलाता है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन. ओके, नाउ कोऑर्डिनेट कंजंक्शन अगर ज्वाइन करते हैं आपके दो या दो से ज्यादा क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को, तो वो होते हैं हमारे कंपाउंड सेंटेंस. ये उनकी पहचान है. नाउ अगर कोई दो से ज्यादा सेंटेंसेस या दो सेंटेंसेस सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के थ्रू ज्वाइन होते हैं तो वो कहलाते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. तो सबसे बेसिक डिफरेंस क्या है सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स में? सिंपल सेंटेंस किसी भी चीज से ज्वाइन होते हैं, उनकी अपना पूरा मीनिंग होता है. दे हैव देयर ओन मीनिंग, दे डू नॉट नीड अदर सेंटेंस, यानी इन्हें किसी और सेंटेंस की जरूरत नहीं होती है. कॉम्पाउंड सेंटेंस क्या होते हैं आपके? यहाँ पे भी दो सेंटेंस होते हैं जो अपने में पूर्ण होते हैं, यानी अपना अपना उनका मीनिंग है. देखिए, अगर मैंने यहाँ पे एंड पे फिंगर रख देती हूँ, एंड को भूल जाइए आप कंजंक्शन को. अगर मैं सिर्फ इतना बोलूँ आई वॉश माई हैंड्स, मैंने अपने हाथ धुले, तो ये अपने में कंप्लीट मीनिंग दे रहा है मेरा ना. तो ये हो गया एक कंप्लीट सेंटेंस, यानी सिंपल सेंटेंस भी आप इसे कह सकते हैं. एंड आई एट ब्रेकफास्ट, और इसे अलग से बोलूं मैं, आई एट ब्रेकफास्ट, मैंने नाश्ता किया, तो ये भी आपका अपने में पूर्ण है. दिस इज अ कंप्लीट सेंटेंस विद कंप्लीट मीनिंग, यानी इसकी अपनी एक कंप्लीट मीनिंग है, अर्थ निकल रहा है, इसे किसी और सेंटेंस की जरूरत नहीं है. तो जब ये दो इंडिपेंडेंट, यानी कि ऐसे दो सेंटेंसेस या दो से ज्यादा ऐसे सेंटेंसेस जिनका अपना अपना पूरा मतलब है, उन्हें हम लोग कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के थ्रू ज्वाइन कर देते हैं तो वो कंपाउंड कहलाते हैं. इन्हें डिटेल में हम फॉर्मूले के थ्रू आगे जानेंगे. आई वॉश माई हैंड्स, अब आप कॉम्प्लेक्स में देख सकते हैं. सेम वे, आई वॉश माई हैंड्स बिफोर आई एट ब्रेकफास्ट. यहाँ पे क्या था? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन अगर हम छुपाते हैं तो उसके बाद भी इन दोनों का अपना मतलब है. अगर मान लीजिए एंड को आप देखते भी हैं तब भी इनका अपना मतलब है ना. लेकिन आई वॉश माई हैंड्स बिफोर आई एट ब्रेकफास्ट, तो यहाँ पे ये वाला जो क्लॉज है आपका, आई वॉश माई हैंड्स, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है जिसका अपना मतलब निकलता है. लेकिन क्योंकि हमने एक इस वाले सेंटेंस के आगे बिफोर लगा दिया, एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन लगा दिया है, तो अब अगर हम सिर्फ इतना बोले बिफोर आई एट ब्रेकफास्ट, मेरे खाना खाने से पहले, क्या ये पूरा लग रहा है? नहीं लग रहा है. तो बस कहने का मतलब ये है कि अब बिफोर ये एक सबऑर्डिनेट, ये डिपेंडेंट क्लॉज हो गया. तो दिस इज कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस. इसको चलिए सबसे पहले कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के लिए ना आपको कंजंक्शन की नॉलेज होनी चाहिए. लेकिन सबसे पहले मैं एक शॉर्ट फॉर्म में आपको बता देती हूँ. कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, देयर आर ओनली 7 कोऑर्डिनेटेड कंजंक्शन, यानी कि सिर्फ 7 ही कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं. और इनको याद करने का एक बहुत सरल तरीका होता है. देखिए, पहले तो होते क्या है, सबसे पहला होता है हमारा फॉर. सबसे पहला होता है आपका फर्स्ट इज फॉर. नाउ एंड, इनको सीरियल वाइज ही लर्न करिए. फॉर, एंड, नॉर, बट, और, yet, and last one is so. फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो, ये 7 आपके कोऑर्डिनेट कंजंक्शन में, और यही 7 केवल कोऑर्डिनेट कंजंक्शन. तो इनको इजी तरीका है याद करने का, फैन बॉयज. आप ये वर्ड याद कर लीजिए, फैन बॉयज. एफ फॉर, ए फॉर एंड, एन स्टैंड फॉर नॉर, बी फॉर बट, O for or, Y for yet and S for so. तो अगर आपको ये फैन बॉयज वर्ड लर्न हो गया ना, तो आपको सारे कंजंक्शन दिमाग में रहेंगे. ये एक शॉर्ट मेथड है कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस को रिमेंबर करने का, मेमोराइज करने का. ओके, एंड नाउ ऑन द अदर हैंड सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस जो होते हैं वो बहुत से होते हैं. मैं थोड़े से एग्जाम्पल आपको दे दूंगी, बट देयर आर लॉट ऑफ कंजंक्शन.
तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन इन 7 कंजंक्शंस को छोड़ के जितने भी और कंजंक्शंस होते हैं वो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो हम लोग किस किस तरीके के हमारे सबऑर्डिनेट 6 कंडीशंस को एक्सप्रेस करने के लिए सबऑर्डिनेट कंजंक्शन थे। सबसे पहले तो कंपैरिजन करने के लिए कंजंक्शन होते हैं, वो सबऑर्डिनेट कहलाते हैं। टाइम वाला होता है, कंसेशन वाला होता है। लिख के ही दिखा देती हूँ मैं। जैसे समझिए देन, अगर हम लोग कहते हैं ना इसकी क्षमता, तो कंपैरिजन करने के लिए एक एग्जाम्पल है देन, और जैसे टाइम बताने के लिए आफ्टर आपका होता है एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। होते बहुत से हैं, पर मैं आपको यहाँ पे सिर्फ एक एक एग्जाम्पल बता दे रही हूँ समझने के लिए, ठीक है। इसके अलावा आपका होता है दो, बावजूद इसका मतलब होता है। रिलेटिव प्रोनाउन में जैसे कि हु, रीजन देने के लिए, कारण बताने के लिए बिकॉज, और कोई भी कंडीशन दिखाने के लिए हम लोग इफ, एज इफ, इस तरीके से ओनली इफ, है ना। तो इस पे डिटेल वीडियो के लिए जरूर कमेंट सेक्शन में मुझे राइट डाउन करिए, तो मैं जरूर आपके लिए बहुत इजी अच्छा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का वीडियो लेके आऊंगी। तो ये तो थे हमारे कोऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। नाउ एज यू कैन सी देयर इज अ सिंपल सेंटेंस। इसको हिंदी में हम लोग सरल या साधारण कहते हैं। क्या कहते हैं? सरल या साधारण कहते हैं। नाम से ही पता है, सिंपल मतलब साधारण। अब देखिए सिंपल क्या होता है, आपने मेरे थंबनेल पे देखा होगा। सिंपल वो होता है आपका सिंपल सेंटेंस जो कि जिसमें एक ही इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, यानी कि वो पूरा अपने में कंप्लीट होता है और उसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है। क्या होता है? एक सब्जेक्ट है, एक प्रेडिकेट है, और प्रेडिकेट पार्ट में एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट होता है। एक वर्ब होता है आपका और एक ऑब्जेक्ट होता है, और जो ऑब्जेक्ट होता है वो ऑप्शनल होता है, यानी आप लगा है तो ठीक है, नहीं लगा है तो भी ठीक है। यानी कि आप ऑब्जेक्ट के बिना भी वो सेंटेंस अपने में इंडिपेंडेंट हो सकता है, डिपेंड ऑन द मीनिंग। मीनिंग पे, अर्थ पे डिपेंड करता है। चलिए एक बहुत जल्दी से एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैंने यहां पे लिखा हुआ है आई किक द बॉल। अब इस सेंटेंस को अगर आप देखते हैं तो यहां पे जो ये आई वर्ड है आपका, आई, ये आपका सब्जेक्ट है, एंड द अदर पार्ट किक द बॉल, बॉल को मारा, तो दैट इज प्रेडिकेट। ओके, नाउ यहाँ पे किक, जैसे मैंने बताया आपको प्रेडिकेट पार्ट में एक वर्ब एक ऑब्जेक्ट होता है। किक्ड आपका वर्ब है और आपका द बॉल ये पूरा, ये आपका ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये इस तरीके से हुआ। ये हो गया सिंपल सेंटेंस, यानी जिनका अपना पूरा मतलब है। नाउ मूव ऑन टू द कंपाउंड पार्ट। नाउ कंपाउंड पार्ट को, यानी कंपाउंड सेंटेंसेस को हम लोग हिंदी में संयुक्त कहते हैं, संयुक्त वाक्य कहते हैं। और थंबनेल पे आपने देखा हुआ है, इसमें दो या दो से ज्यादा, देयर आर 2 और मोर देन 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस इन द कंपाउंड सेंटेंस। एक कंपाउंड सेंटेंस में दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं जो कि जुड़े होते हैं एक ही कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। किससे? एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन मैंने आपको पहले बताया, सिर्फ आपको याद करना है फैन बॉयज वर्ड, और आपको सारे सातों मेमोराइज हो जाएंगे, ठीक है। फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो आप मेरे साथ बोलते रहेंगे ना, तभी आपको आ जाएगा। वीडियो के बनाते बनाते या सीखते सीखते देखते देखते ही आप सीख जाएंगे कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कौन से होते हैं, अगर आपको फैन बॉयज वर्ड आ गया। ओके, नाउ चलिए इसे थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। जैसा कि मैंने बोला कि दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं आपका, तो यहाँ पे पहला आईसी मतलब इंडिपेंडेंट क्लॉज है, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रही हूँ। तो आईसी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज आपका यहाँ पे होता है, प्लस यहाँ पे होगा आपका कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन एक या एक से ज्यादा, एक या एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज, उस पर जुड़ेंगे कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, प्लस यहाँ पे एक और इंडिपेंडेंट क्लॉज, यानी कि दोनों अपने में पूरे हैं। और इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब जो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है ना आपका, एक एग्जाम्पल जो मैंने आपको पहले ही बताया था, ऊपर वाला ही देख लेते हैं। यहां मैंने लिखा था आई किक द बॉल। अब यहां पे हम लिखेंगे आई किक द बॉल and it, sorry for my writing, and it hit Tom। मैंने बॉल को किक किया या लात मारी और उसने टॉम को चोट पहुंचाई या टॉम को वो लगी। तो आई किक द बॉल एंड इट हिट टॉम, और उसने टॉम को। अब आप स्केच पेन के सेंटेंसेस देखिए, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, जिस स्केच पेन से बना, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है रेड पेन से, और ये भी अपने में इंडिपेंडेंट है, ठीक है। इनका अपना अपना मतलब है। और जो ये आपका है, ये आपका है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन।
पिंक पेन से लिखा है तो पिंक, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए इजी वे में। अब इसका एक छोटा सा मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाती हूँ। तो स्ट्रक्चर बहुत सिंपल सा होगा। यहाँ पे सबसे पहले मैंने आपको बताया जो कॉम्पाउंड सेंटेंस होता है ना, उसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट, यानी कि ये देखिए, ये हमारा सब्जेक्ट और ये प्रेडिकेट पार्ट, ये ज्वाइन होता है एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से। किससे को होता है? एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से, और ज्वाइन होके जाके मिलता है एक और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पार्ट को, जो कि है हमारा एक और इंडिपेंडेंट क्लॉज। ये कंपाउंड सेंटेंस है। तो अब देखिए, इस सेंटेंस के थ्रू आपने एक और चीज जाननी होगी कि जो सिंपल सेंटेंस है वहां पे सिर्फ एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट होता है पूरे क्लॉज में, लेकिन कंपाउंड सेंटेंस में मोर देन वन, यानी कि मोर देन वन सब्जेक्ट होता है और मोर देन वन प्रेडिकेट होता है, क्योंकि इसमें एक से ज्यादा या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ा जाता है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के थ्रू। इसलिए हर क्लॉज में एक सब्जेक्ट है, एक प्रेडिकेट है, एक सब्जेक्ट है, एक प्रेडिकेट है। ओके, तो ये हो गया आपका बेसिक डिफरेंस सिंपल और कंपाउंड में। अब नाउ मूव ऑन टू द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को हम लोग हिंदी में कहते हैं मिश्रित। क्या कहते हैं? मिश्रित वाक्य कहते हैं, जो कि जिसमें कि एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, ध्यान रखिएगा, केवल एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और प्लस एक से ज्यादा, यानी एक भी हो सकते हैं और एक से ज्यादा डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं। क्या होते हैं? एक से ज्यादा डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं। कंपाउंड में दोनों ही क्लॉज आपके इंडिपेंडेंट थे, वो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़े हुए थे, लेकिन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक क्लॉज आपका इंडिपेंडेंट और वो जुड़ेगा एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट क्लॉज। अब डिपेंडेंट क्लॉज क्या होते हैं? डिपेंडेंट क्लॉज वो होते हैं जिनको जरूरत होती है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन लगाने के बाद ना, वो निर्भर हो जाते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज पे, वो कनेक्ट करते हैं। और प्लस एक होता है हमारा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। चलिए इसको सिंपल तरीके से हम लोग ग्राफ में समझते हैं। देखिए, यहां पे है आपका एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, आईसी मतलब इंडिपेंडेंट क्लॉज, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, प्लस यहाँ पे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। क्या लगेगा आपका? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, और उसमें जुड़ेगा एक या एक से ज्यादा, ठीक है, यानी वन और मोर देन वन डिपेंडेंट क्लॉज, यानी कि जो निर्भर है। अभी इस चीज को ना आप एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए मैंने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का एग्जाम्पल लिखा है, टॉम क्राइड, टॉम रोया था बिकॉज द बॉल हिट हिम, क्योंकि बॉल उसको लग गई थी, ठीक है, या बॉल ने उसे मारा था। तो यहाँ पे अब देखिए हमने क्या किया, टॉम क्राइड, ये क्या हो गया? इंडिपेंडेंट क्लॉज है। देखिए यहाँ पे हो गया ये इंडिपेंडेंट क्लॉज, रेड पेन से इंडिपेंडेंट क्लॉज आपका, ठीक है। नाउ बिकॉज वर्ड, जो अब यहाँ पे आपका बिकॉज वर्ड दिया हुआ है ना, ये है आपका सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। क्या है आपका? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, येलो से लिखा हुआ है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। तो ये आपका बिकॉज सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, जो रीजन बता रहा है कि क्यों टॉम रोया, है ना। तो ये सिंपल सा सेंटेंस, इंडिपेंडेंट क्लॉज जुड़ गया बिकॉज हमने इसके बाद लगाया एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, चूंकि ये रीजन बताने के लिए, और जोड़ दिया ये वाला सेंटेंस, द बॉल हिट हिम। अब ये जो है आपका, ये ब्लू पेन से, ये है आपका डिपेंडेंट क्लॉज। क्यों डिपेंडेंट हो गया? क्योंकि इसके आगे हमने बिकॉज लगाया, बिकॉज द बॉल हिट हिम, क्योंकि बॉल ने उसको मारा। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज के थ्रू ये देखिए, अब ये हो गया ना। अगर हम खाली इतना बोले क्योंकि बॉल ने उसको मारा, तो ये क्या पूरा लग रहा है? नहीं हुआ पूरा। ये तभी पूरा होगा जब इसमें हम एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, यानी कि ये बोले कि टॉम रोया क्योंकि बॉल ने उसे मारा, टॉम क्राइड बिकॉज द बॉल हिट हिम। तो ये हो गए आपके कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। जो आपके कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं उनमें भी देखिए, एक ये सब्जेक्ट आपका टॉम और एक आपका द बॉल, और अगर एक से ज्यादा होंगे तो तीन और हो जाएंगे, यानी कि मोर देन, किसी भी कंडीशन में मोर देन वन सब्जेक्ट, एस फॉर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपके एक से ज्यादा होते हैं कॉम्प्लेक्स में, और प्रेडिकेट पार्ट भी एक से ज्यादा होता है कॉम्प्लेक्स में, है ना। तो ये था हमारा पूरा एक चार्ट, जिससे आप ये समझ जाए कि आखिरकार सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते क्या। एंड आई होप दैट यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है, देन like, share and subscribe. Till then, bye bye. Thank you. Namaskar.